दे दे कि सितंबर तिमाही में एलआईसी के नतीजे अच्छे रहे हैं। नतीजों को लेकर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने कंपनी के एमडी राजकुमार से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। एलआईसी के नतीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजकुमार। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, जो इस तिमाही नतीजे पेश किए काफी अच्छे लगे स्ट्रीट को भी, तो क्या स्ट्रेटजी रही, सबसे मेजर फाइंडिंग्स क्या रही नतीजों में? देखिए, हमारी मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज हैं। पहली बात तो यह है कि कोविड का जो इम्पैक्ट खत्म हो रहा है, तो हमारे जो आप जानते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो हमारे फीट ऑन स्ट्रीट जो है वो एजेंट घूमने लगे हैं। एक तो वो रहा। दूसरा है कि जैसा कि हमने आईपीओ के दौरान भी ये कहा था कि हम आने वाले समय में जो उत्पाद हैं, हमारे नए प्रोडक्ट आएंगे वो नॉन पावर साइड के आएंगे। तो इस समय के अंदर हमने 3 नए उत्पाद जो मार्केट में दिए हैं। उसके साथ जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो मैनेजमेंट की तरफ से हैं, ट्रेनिंग एजेंट्स की, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी चल रही हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे नतीजे हमारे सामने आए हैं। हमने जो हमारा जो नॉन पावर साइड के ऊपर जो एक्रीशंस हुए हैं, प्रॉफिट बुकिंग या हमारे जो डिविडेंड पेमेंट हुए हैं, या हमारे पास जो कूपन रेट आता है, उसकी वजह से भी हमारे पास जो एक्रीशन हुए थे उसको हमने शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर किया है, जिसकी वजह से हमारा नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। जैसे सर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हम देख रहे हैं तो वहाँ कमी देखने को मिली, लेकिन जो वीएनबी मार्जिन हम था, जो जिसका आप गाइडेंस दे रहे थे कि आगे इसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन वहां पर हमने देखा है कि 2% तक की कमी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है अनुराग जी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं वो आपको थोड़े ज्यादा लगेंगे, वो कम नहीं है। उसका कारण आपको बताते हैं कि एलआईसी में जो एम्प्लॉइज का जो वेज रिवीजन होता है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो 1 अगस्त 2022 से नया वेज रिवीजन की डेट ड्यू हो गई है। उसको समय लगता है, नेगोशिएशंस यूनियंस के साथ रहती है, एम्प्लॉइज एसोसिएशंस के साथ। तो हम एक फिगर लेके चलते हैं कि शायद इतना हमें प्रोविजन करना चाहिए। तो पेंशन, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट और सैलरी रिवीजन का हमने पूरा 5 साल का प्रोविजन पहले ही कर दिया है। अच्छा। उसकी वजह से जो कॉस्ट रेशो है इस क्वार्टर में ज्यादा दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे क्वार्टर आगे आते जाएंगे, क्योंकि आगे कोई प्रोविजन हमें नहीं करना पड़ेगा, तो वो कम होती जाएगी। दूसरी जो बीएनबी की बात करते हैं, अगर हम मार्च में देखते हैं तो 15.3 था, अभी 14.6 है। बीच में जो 30 जून की अगर आप बात करेंगे तो उसमें वो कम होकर 13.6 रह गया था। लेकिन अगर हम सितंबर 2021 से देखें तो 9.6 से बढ़कर 9.3 से बढ़कर ये 14.6 हो गया है। तो 5% की वृद्धि है। आईपीओ के जो रोड शोज के दौरान और तो हमने मीडिया के इंटरेक्शन के दौरान भी ये कहा था कि ग्रेजुअली हम इसको इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो पावर बिजनेस है, पार्टिसिपेटिंग बिजनेस है, वो बहुत ज्यादा है। 96%, 96% के करीब है। तो उसको धीरे धीरे हम प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करेंगे आने वाले समय के अंदर। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि हम ये 4 या 5 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं, जिसके दौरान हम चाहेंगे कि हम मार्केट के बराबर हमारे बीएनबी मार्जिन आए। दूसरी बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि बीएनबी मार्जिन इटसेल्फ जो है अकेले में इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बीएनबी आपका कितना आया वो भी जरूरी है। एक चीज और ये है कि पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट दोनों का हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम कहें कि जो मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि मैं किसी प्रोडक्ट में 200% मार्जिन रखता हूं और मैं उसको बेच ही नहीं पाता, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो एब्सोल्यूट नंबर भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि जो पॉलिसी होल्डर है वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अल्टीमेटली पॉलिसी होल्डर की वजह से ही कॉर्पोरेशन चलती है। तो हम दोनों की चीजों का बैलेंसिंग बनाते चल रहे हैं। और 5% की 1 साल में वृद्धि जो है मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। और इसको ग्रेजुअली हम बढ़ाते हुए अगले 4 साल का, जैसे हमने पहले 5 साल का बोला था, उसमें हम मार्केट के लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे। सर, जो हम आंकड़े देखिए पूरे छमाही के, तो वहां पर आपका मार्केट शेयर भी न्यू बिजनेस प्रीमियम में बढ़ा है 4-4.5% तक। तो कौन सा ऐसा सेगमेंट था जहां पे आपने ज्यादा फोकस करा, जिसने कंट्रीब्यूट किया है? देखिए, ऐसा है कि जो पेंशन एंड ग्रुप स्कीम बिजनेस है वो हमारा बहुत स्ट्रांग पहलू है। उसमें हम बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं और ये बिजनेस साइक्लिक होता है। मतलब साइक्लिक इन दी सेंस की एकदम से भी आ सकता है और इसमें कई बार सालों साल लग जाते हैं। लेकिन हमारी ये कॉन्शियस एफर्ट पिछले सालों में रही है। बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज को हम मिलते रहे हैं, उनकी फंडेड बिजनेस स्कीम, एन्युटीज, और उसकी वजह से हमारा जो पीएनजीएस का बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमें उम्मीद है कि वो ग्रोथ इस पूरे साल में भी चलती रहेगी। पीएनजीएस की अगर हम बात करें तो उसमें एन्युटीज का बिजनेस हमारा बड़ा है, जो कि मार्जिन को बढ़ाता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि
जिसमें यहाँ फंडेड बिजनेस है, उसके साथ हमारा एन्युटीज और ग्रुप इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर भी हम ध्यान दे रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारा बीएनबी मार्जिन भी बढ़े और हमारा ग्रोथ भी जो प्रीमियम का वो भी बढ़े। सर आखिरी सवाल होगा मेरा, जो प्योर प्रोटेक्शन की बात करें, टर्म इंश्योरेंस पे भी अब आपका फोकस बढ़ रहा है और हमने देखा है कि पिछले 3 सालों के अंदर आपके द्वारा कोई भी बढ़ोतरी नहीं की, जबकि इसी दौरान बाकी कंपनियों ने काफी ज्यादा प्राइसिंग में बढ़ोतरी दी है। तो क्या हम देख सकते हैं निकट भविष्य में, क्योंकि मार्जिन और इम्प्रूव करने के लिए प्राइसिंग में कुछ बदलाव होगा? देखिए, प्राइसिंग कई चीज़ों पे डिपेंडेंट करती है। पहला होता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। कोविड का जो मैं मानता हूं कि हमें उसको एक वन ऑफ समझना चाहिए, क्योंकि वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। तो वो एक आउटलायर है, लेकिन ओवरऑल जो प्रीमियम है वो इस बात पे भी डिपेंडेंट करते हैं कि आपका री इंश्योरेंस अरेंजमेंट क्या है। री इंश्योरर, क्योंकि इसमें सम एश्योर्ड बहुत ज़्यादा होता है, तो री इंश्योरेंस अरेंजमेंट करना पड़ता है। री इंश्योरेंस ने हमें भी कहा है, नोटिस दिया है कि वो रेट बढ़ाना चाहते हैं। हम उनसे नेगोशिएशंस में हैं, देखते हैं क्या किस करवट ऊँट बैठता है। तो वो मार्जिन बढ़ाने के लिए रेट बढ़ाना मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, लेकिन मॉर्टेलिटी को देखते हुए रेट बढ़ाना शायद वो सही रहेगा, क्योंकि अदरवाइज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉसेस में कोई एक प्रोडक्ट जाता है तो इसका मतलब है कि जो अच्छे पॉलिसी होल्डर हैं उनको उसका भुगतान करना पड़ता है। तो अगर रेट्स बढ़ाने की नौबत आई तो हम उसको देखेंगे कैसे करना है। अभी हमारी नेगोशिएशन है वो री इंश्योरेंस के साथ चल रही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू अनुराग जी। तो ये थे एलआईसी के मैनेजमेंट, एलआईसी के एमडी राजकुमार जी, जो आगे के फॉरवर्ड गाइडेंस पर बात कर रहे थे कि किस तरह की दिशा हो